से ड्रिप लगवाया हूँ। हाँ बोले, तो मैं क्या बोल के लगवाया हूँ? बोले ऑटोमेशन। बोले ऑटोमेशन बोल के लगाया हूँ ना? बोले हाँ ऑटोमेशन। मतलब ये ड्रिप लाइन में फॉल्ट है, पानी सामने पहले पानी फर्स्ट और लास्ट ड्रिपर सही नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेशन कब सही आएगा? लास्ट ड्रिपर सही नहीं है। बोले ऑटोमेशन तो नहीं लगाया हूँ अभी, लेकिन आगे प्लानिंग वही हिसाब से अपने सेट किए थे ना अपन। तो हाँ बोले उसका है ना रूप। छत्तीसगढ़ में खेती नो डाउट जो किसान कर रहा है वो कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छी कर रहा है। आप बात कर लीजिए, विजिट करिए छत्तीसगढ़ में। एक्चुअली यहाँ का जो फार्मर का माइंडसेट है, फार्मर नहीं है, बिजनेसमैन है और कंप्यूटर से 2 कदम आगे है। ये 2 चीज़ें फिक्स है छत्तीसगढ़ में, और यही यहाँ के फार्मर का दुख का कारण है जो मैंने समझा। क्योंकि अभी जो हम साइड देख करके आ रहे हैं, करीब 1 लाख रुपए 4 महीने में तो वहाँ पर बो दिए हैं प्रति एकड़ के। जो मैं सोचता हूँ कि इतना ही बचा लिया तो भी अब आगे निकल जाओगे, बस उसको उल्टा करना है। बस सही है। अब आपने मल्चिंग कर दी, इतना हाईटेक उसमें ड्रिप, और हाईटेक से मतलब है कि क्या हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर चलाएंगे तो ही हम हाईटेक किसान कहलाएंगे, वो यहाँ की परिभाषा है। उसी का दुष्परिणाम आ रहा है कि पूरे भारत में विल्टिंग कम है और यहाँ पर विल्टिंग सबसे ज़्यादा है। ठीक बात है। यहाँ पर एक समय ऐसा था जब केला चरम पर था। मुझे याद है जब मैंने 2009 में माइंड किया कि मुझे केले की खेती करना है, तो पूरे भारत में भी मैंने समझा और भारत के बाहर भी समझा, तो मुझे एक व्यक्ति मिला, विमल चावड़ा। चावड़ा जी का बहुत अच्छा नॉलेज है और क्या गजब का वो समझाते हैं, मैं कायल हूं उनका। VNR फार्म हाउस। तो 2009 में हमने 7 किसानों ने एक गाड़ी हायर करी और उनका 500 रुपए का एक टिकट लिया, और रायपुर में हमने ट्रेवलिंग किया, गाड़ी भाड़ा, होटल रेंट, फिर दूसरे दिन 500 रुपए का उनका टिकट, फिर नाइट हॉल, और फिर तीसरे दिन वापस। तो टोटल खर्चा हमें लगभग 2 से 2,500 हजार पर हेड का लगा 2009 में। और सीखने की जो ललक थी कि केला कैसे करना है तो केवल छत्तीसगढ़ में पता चलेगा, अच्छा होता है। तो वाकई में वो थीम भी मुझे काम में आई, लेकिन 2009 और आज हम 2020 की बात करें तो उल्टा है। केला देखने को यहाँ गायब हो गया है, क्योंकि जितना हाईटेक हुआ उतना उसमें विल्टिंग चालू हो गई। ले लें के रुपए दे दें। साल भी जैसे राउंड पे आया, यहाँ अपना रेवा का पौधा भी आ रहा है, किसान बुला भी रहे हैं कि किसान पाठशाला को छत्तीसगढ़ में आना चाहिए। बार बार आप भी काफ़ी इनवाइट किए थे। छोटी सी एक बात है कि सबसे ज़्यादा हाईटेक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के किसान, और जो सबसे कम खर्च में प्रोडक्शन देने वाली फसल थी उसको छत्तीसगढ़ से आउट कर दिया। एक चीज़, केले को यहाँ से बहुत कम कर दिया, आउट कर दिया। वेजिटेबल पे सबसे ज़्यादा टिके हैं। मेहनत करना पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक खर्चा करना पसंद है। 2, क्योंकि केले में जहाँ तक ये 2009 में थे वो मैं समझ रहा था चरम सीमा थी। इसके बाद नए वेंचर उसमें लेके आएंगे कि अपडेट ठीक है। जैसे किसान पाठशाला ने क्या अपडेट किया है कि एक बार लगाओ और अनेक साल काटो। दूसरा अपडेट ये है कि क्या आप केला एक बार लगा करके हर 6 महीने में काट सकते हो, ये किया है। ये यहाँ पर 2010 में हो जाना था, जिस लेवल का मैंने यहाँ का पाठशाला अटेंड किया था, तो वो उल्टा हो गया, वो बाहर हो गया। एक्चुअल में क्या हो गया, इन लोग ना स्प्रे करने के लिए जैसे ट्रैक्टर लाए, घास होना नहीं चाहिए, निंदाई गोड़ाई जैसे किए। ये जैसे केला लगाते हैं 5x8 में, आप तो 5x7 की बात करते हो या 7x5 की। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, ये हमसे ज्यादा अपडेट है। ये लगाते हैं 5x8 में। लेकिन वो जो बीच का जो गैप है उसको इन लोग वो सिर्फ कल्टीवेटर करके बर्बाद कर दिया। वो गैप इन्होंने क्यों किया? वो गैप मनस्थिति जो है, ट्रैक्टर अंदर डालना है और घास फूस को खत्म करना है, इसलिए गैप करना है बस, ना कि पौधे को क्या आवश्यकता है गैप की। वो इत्तेफाक हो गया कि पौधे की भी आवश्यकता थी गैप, बस। तो पहला लेते अच्छा है, दूसरा 19 लेते हैं, अब तीसरा ले नहीं पाते। तीसरा आता ही नहीं ना, क्योंकि पहला तो इत्तेफाक से आ रहा है। वो फर्टिलाइजर देखो, उसको जितना वो चाहिए, कितना दूरी चाहिए,
35 स्क्वायर फीट चाहिए, 35 से ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए, तो वो दे रहे हैं, वो करके पहला आ रहा है। हाँ, अच्छा, दे रहे हैं। उसके बाद इन लोग के दिमाग में क्या बैठ गया है, केले के ऊपर अगर केला ले रहे हैं तो उसमें वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, नीमाटोड, और वो आएगा ही, कब आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं पैनामा बिल्ट आ रहे हैं, पनामा बेल्ट, ये 2 आ रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा 2 क्यों आ रहे हैं। जो कर रहे हैं वही तो कारण है उनके आने का। ये मेरे भी वही बताए थे कि हाँ। तुम 2 साल केला लो, हाँ, तीसरे साल धान लगाओ, हाँ, फिर चौथे साल 5वें साल केला लो, फिर धान लगाओ। हाँ। किताबी ज्ञान में सारी बातें बहुत अच्छी है, हाँ, ओनली किताबी ज्ञान में। हाँ, सही। प्रैक्टिकल में सारी बातें उल्टी है। अगर तो सारी बातें सही होती तो आज टमाटर में इतनी विल्टिंग नहीं आती, केला छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं होता। हाँ। ये उसके सिक्के के दूसरे पहलू है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला केला लगाने वाले धमतरी के छाजेड़ जी, सुरेश छाजेड़ जी, ओके, जो आज आम लगा के है, और मेरे आज भी बोलते हैं, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता जो मैं केला छोड़ दूसरा ही लगाता। मेरे को जिस दिन से मैं केला लगाया उस दिन से बहुत खुश थे, वो बहुत बढ़िया फसल लगाया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, मेरे को भी तकलीफ आ रही थी। मेरे को उसी समय बोले, मेरे समझ नहीं आ रहा तू कर क्यों नहीं पा रहा है, केला जैसा कोई फसल नहीं। यहाँ की जो गाइडलाइंस है वो गलत, यहाँ की जो गाइडलाइंस है वो सारी गाइडलाइंस इस तरह की है कि क्या फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डलवा सकते हैं, हाँ, वो डलवाएं, बस ये गाइडलाइन का सूत्र है। और यही सूत्र बड़े किसान एडॉप्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड का वॉल्यूम बड़ा है यहाँ पर, 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़, 1000 एकड़ ऐसा वॉल्यूम है। तो जब वापस 31 मार्च को ऑडिट होकर के देखते हैं कि हमने खर्च कितना किया और आया कितना, तो वो लगभग साइकिल घूम के उसी साइकिल पर टच होती है, अलग से सामने एक नहीं आता है, वो 0 का 0 ही बनता है। तो कारण वही हो गया ना, क्या हो गया, अब ये देखो, ये दुकान खोल के बैठे हैं यहाँ, अपन देख रहे हैं नीचे पानी, ऊपर दुकान है, ऊपर दुकान है। दुकानदार, हमारे मध्य प्रदेश में दुकानदार के पास इतना खाद नहीं होगा जितना इनके खेत में रखा है ऊपर। जी हाँ। जी, राइट बात है, सही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, दुकान खोल के बैठे हैं, इनके साथ में स्थिति ये है कि पूरा दुकान ही खोल के बैठे हैं, इतना डाल रहे हैं इन लोग की उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको अभी 2.5 टन वर्मी खाद भेजा हूँ, ये जो नर्सरी तैयार किया उसमें डाल दिया होगा 2 बोरे, कुछ भी नहीं डाला है, नर्सरी जोरदार तैयार हुई, इसका भेजा ही घूम गया। मेरे को बोलता भैया मेरे 200 बोरा और चाहिए। ठीक है भाई, नहीं, किसान ये समझ रहे हैं कि जो किताब में 17 न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं वही केवल भोजन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर यहाँ का किसान। और क्या हो गया है, जो टिश्यू कल्चर लैब वाले हैं, 5 में लगाओ, 2 साल अच्छे से, तीसरा साल खत्म करो, वो मार्केटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंजेस हो रहा है अजय भैया। वो तो देखो चेंज तो हो गई ना, आदमी ऐसा ही नहीं कि नहीं होगा भैया, नुकसान कब तक देखेगा। मार्केटिंग वाला जब मीटिंग ले रहा है, मेरे पास डिटेल्स आ रही है, अदर कुछ लोग खुद समझ गए हैं कि नहीं बलराम बोल रहा है ये ठीक है। हाँ। कुछ लोगों को किसान बदल रहे हैं। हाँ। जैसे आपके सामने अगर कोई आ गया मार्केटिंग वाला कि भैया 5x5 पे ही केला लगाओ और ये केला लगाओ, तो आप उसको समझा दोगे। हाँ। तो उसको अगली मीटिंग में चेंज करना पड़ रहा है। ये मेरे पास काफी वाक्य आ रहे हैं हाँ। कि भैया नीचे से किसान ही अब समझा रहे हैं। हाँ। तो हम अब बोल रहे हैं कि 5-7 पे केला लगाओ। अदर कंपनी भी चालू हो गई, तो मैंने कहा अच्छी बात है, आ जाओ साथ में चलते हैं, किसान का भला करते हैं। में जब ये केचुआ खाद और इसकी बात करता था, 3 लोग मेरे चुप कराते थे। इन लोग से दोस्ती आ रही 2.5-3 साल से, 2.5 साल से। हाँ हाँ हाँ। आज इसी का फोन आया, मैं खुद बाउंसर गया, बोला अरे तेरा फोन आ रहा है, क्या बात नहीं भाई। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं चेंज तो हुआ ना, आएगा, चेंज आएगा। अब मैं इसको बात वही है कि थकेंगे जब चेंज करेंगे, उसकी वजह पहले चेंज करेंगे तो थकना नहीं पड़ेगा। मानते नहीं, बस इतना सा केवल। उसको मानने के लिए क्या होता है, कलेजा चाहिए ना मानने के लिए कि ये बोल रहे जो सही है। वो बड़ी बात, वो बहुत बड़ी बात है। अप्लाई भी करना पड़ेगा। मैं जो पानी वाला कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात बोला हूँ आपको। नहीं, वो तो बहुत बड़ा है, वो सही है, वो हर किसी को समझ ही नहीं आएगा। ले लीजिए आप फोन। हाँ भैया, पूरा घास ही घास दिखेगा भैया, बस उखाड़ रहा हूँ डाल रहा हूँ, उखाड़ रहा हूँ डाल रहा हूँ। घासी तो छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं चाहिए, और खेत को घासी चाहिए। खेत को घास। यही तो बड़ा द्वंद्व है, बस यही समझ रहे हैं केवल। मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ ना, 3 लोग समझ नहीं पाए। मैं भी एक वीडियो डाला था, आपको देख नहीं पाया। हाँ हाँ, राख वाला, राख, हाँ, राख वाला एक वीडियो डाला था। भैया मैं राख डाला हूँ केले में, केले के एक पीठ इधर एक पीठ इधर। राख डालने से क्या हुआ, जो व्हाइट वुड है ऊपर आने लगी, सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि
आपने पहले भी सुना होगा राक फास्फेट। हाँ। पहले जो फास्फोरस आता था, सुनो तो, राक फास्फेट सुना था ना आपने पहले। अभी आपने जो राक डाला होगा वो मैं जो कौन सा वाला डाला है? ये जो मिल में हम लोग जलाते हैं बॉयलर में ना, हाँ। भूसा, धान का भूसा जो जला हुआ। हाँ, जला हुआ। हाँ। ये भी रॉक हो गया। हाँ। थोड़े से पार्टिकल और चेंज होंगे पार्टिकल। हाँ, इसमें क्या है, सिलिकॉन है और कार्बन है। और फास्फोरस का सबसे बड़ा सोर्स भी यही है। हाँ। वैज्ञानिकों ने प्रूव कर लिया है कि बायोमास बॉडी का जला हुआ अवशेष, बायोमास बॉडी मतलब कोई सा भी पेड़ पौधा, हाँ। उसका जला हुआ अवशेष अपनी भाषा में राख। उस राख को आप 2 दिन के लिए गग्गा के चरवासे में छोड़ दो, तो गोबर और गोमूत्र में वो जब लेपित होगी और उसकी जो क्रिया के बाद वो राख बनेगी, वो आपके डीएपी से कई कदम आगे की रहेगी। फास्फोरस और न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो उसको डालने के बाद ना जो जड़ व्हाइट रूट है ना केले की एकदम ऊपर आना चालू हो गया। और देखो नीचे में मैं पतरा डाल दिया था। हाँ। अब है ही नहीं घास उतना, मैं करूँ क्या? जो मिल का वेस्टेज है वो बिकता है हमारा 500-700 रुपए टन में। हाँ। मैं 500-700 रुपए टन में बेचने के बजाय तो यही डाल, इससे सस्ता खाद कहाँ से मिलेगा? उसको डलवाया नीचे में, उसके ऊपर राख डलवाया, पानी चलाया, अब हल्का हल्का गुड़ गोबर गौमूत्र बस हो गया काम उसका। तो इतने जल्दी डेवलप किए केचुए, तो मेरे को पानी एकदम नहीं के बराबर लगा। 3 महीना पूरा प्लांट में पानी नहीं चलाया। 3 महीना 90 दिन किसको बोलते हैं? मैं इसको बताया केला में 90 दिन पानी चला, तो बात करते हो क्या बोलते हैं? ये समझ में नहीं आएगा ना, समझ ही नहीं आ रही। नहीं आएगा। मैं जिसको जो चीज बता रहा हूँ, जो इस चीज में जिएगा उसको समझ में आएगा। मैं बोला मैं जो चीज भी कर रहा हूँ ना, सिर्फ जादू हो रहा है बोला मेरे साथ, मेरे खुद के साथ हो रहा है जादू बोला मैं, क्योंकि पानी वाला भी बता रहा हूँ, सभी तरह जादू हो रहा है। सही है। हाँ मैं एक्चुअली दीपांशु, हाँ दीपांशु, हम जो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, हम हैं छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव, और मेरे साथ में हैं यहाँ के मेरे मित्र हैं। भैया आपका पूरा परिचय दीजिए। भैया नमस्कार, मैं अजय कुमार केला, छत्तीसगढ़ से, बखारा से। भैया जो साथ में हैं वो प्रॉपर राजनांदगांव के पास से हैं। मैं राजनांदगांव के पास से डोंगरगांव ब्लॉक से हूँ, रुद्रगांव। मेरा नाम रुस्तम साहू है। भैया के साथ आए यूट्यूब चैनल से जी। आगे क्या हो रहा है दीपांशु? छत्तीसगढ़ आप जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जो किसानों को भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के भी देखें और इंडिया के किसान भी देखें कि छत्तीसगढ़ कितना हाईटेक है। तो हर जगह फिक्स है कि सिक्के के 2 पहलू मिलेंगे ही, एक हेड आएगी और एक टेल आएगा। तो एक पहलू अच्छा होता है और दूसरा उसी के साथ जितने रूप में वो अच्छा है उतने रूप में बुरा भी होगा, जो यहाँ हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ओके।